हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट फर्स्ट कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। एंड देन इसके बाद जो है टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड गिव्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। तो दोस्तों आपका जो कंप्यूटर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो कि क्या करता है दोस्तों, जो आपका डाटा होता है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है। और दोस्तों फिर उसी के आधार पे दोस्तों आपको जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है एज ए आउटपुट के रूप में, ठीक है। गॉट इट। और दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देखें हम तो दोस्तों कंप्यूटर इज़ ए ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है दोस्तों वो लैटिन वर्ड जो होता है आपका कंप्यूटर, इससे लिया गया है, जिसका मतलब की होता है दोस्तों कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट। गॉट इट। तो याद रखिएगा ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों कंप्यूटर की ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हाई स्पीड, ठीक है, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये दोस्तों जो आपका कंप्यूटर होता है उसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले दोस्तों आबेकस हुआ करते थे, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका आबेकस। तो आबेकस क्या है दोस्तों, ये जो है आपकी आबेकस जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है। कंप्यूटर से पहले दोस्तों आबेकस हुआ करता था, जो कि आपकी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है। इन्वेंटेड इन चाइना, इसका जो आविष्कार हुआ था दोस्तों चाइना ने किया था। यूज फॉर बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, इसका यूज़ जो है दोस्तों हम आबेकस का जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने में करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी तो दोस्तों आबेकस जो थी वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। दोस्तों आबेकस के बाद फिर आया था दोस्तों आपका नेपियर्स बॉन्ड, ठीक है। आबेकस के बाद फिर किसका आविष्कार हुआ था, फिर हुआ था उसका नेपियर्स बॉन्ड्स का, ठीक है। नेपियर्स बॉन्ड जो होता था दोस्तों वो आपका कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो नेपियर्स बॉन्ड्स जो था इसका दोस्तों इन्वेंशन किसने किया था, तो इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। तो इसका जो इन्वेंशन किया था, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, जॉन नेपियर ने की थी, इसीलिए इसका नाम दोस्तों नेपियर्स बॉन्ड्स रखा गया, ठीक है। यूज फॉर मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीज़न। तो इसका यूज़ हम दोस्तों मल्टीप्लाइकेशन और डिवीज़न में करते थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, इसको भी आप नोट कर लें। फिर आ जाता है दोस्तों हमारा पास के लाइन, ठीक है। तो दोस्तों फिर हमारा नेपियर्स बॉन्ड के बाद जो है किसका आविष्कार हुआ था, पास के लाइन का, ठीक है। पास के लाइन दोस्तों एक कुछ इस तरीका की आपकी मशीन हुआ करती थी, पास के लाइन, ठीक है। पास के लाइन जो मशीन थी आपकी दोस्तों ये जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सी थी तो दोस्तों पास के लाइन जो थी वो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर थी, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का डिवाइस हुआ करती थी, ठीक है। तो इसका दोस्तों इन्वेंशन किसने किया था, तो इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। तो इसकी जो खोज की थी दोस्तों वो ब्लेज पास्कल ने की थी, इसीलिए इसका नाम जो है पास के लाइन रखा गया था। ये दोस्तों मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है, ठीक है। याद रखिएगा कैसी, दे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन के नाम से हम इसको जानते हैं पास के लाइन को। दोस्तों पास के लाइन मशीन के बाद दोस्तों हमारा आविष्कार हुआ था एनालिटिकल इंजन का, ठीक है। पास के लाइन के बाद किसका आविष्कार हुआ, एनालिटिकल इंजन का। इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। जो आपके एनालिटिकल इंजन था इसका जो आविष्कार किया था दोस्तों किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था।
चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। कई बार पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों जो चार्ल्स बेबेज थे आपके, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो आपके चार्ल्स बेबेज थे ये आपके फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर्स की जो जनरेशन है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारी दोस्तों कंप्यूटर की, ठीक है, वो दोस्तों 1940 से 1956 तक चला आपका। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आपके कब तक चले, 1940 से 1956 तक जो युग था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का था। ठीक है, तो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो किस पे आधारित थी, तो दोस्तों इनकी जो टेक्नोलॉजी आधारित थी वैक्यूम ट्यूब्स पे आधारित थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स जो आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके वैक्यूम ट्यूब्स पे जो है आधारित थी आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि इनिएक और यूनिबैक जो थे ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। याद रखिएगा, इनिएक और यूनिबैक जो थे आपके कैसे थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। दोस्तों ये जो है लार्ज साइज के हुआ करते थे और हाई हीट प्रोडक्शन जो है ये जनरेट करते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, एक तो ये आपके लार्ज साइज के हुआ करते थे और दोस्तों ये हाई हीट प्रोड्यूस किया करते थे। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। तो दोस्तों जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1956 से 1963 के बीच में हमारे चले थे। ठीक है, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी दोस्तों सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की वो दोस्तों ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी किस पे आधारित थी, वो वैक्यूम ट्यूब्स पे आधारित थी और जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थी। ठीक है, ये दोस्तों फास्टर एंड स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। तो ये दोस्तों जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा फास्ट भी काम करते थे और दोस्तों उसकी अपेक्षा इनका साइज भी स्मॉल था। ठीक, फिर आ जाते हैं दोस्तों आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर दोस्तों आपके 1964 से स्टार्ट हुए थे और 1971 तक चले थे आपके। ठीक है, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी दोस्तों आपकी वो किस पे आधारित थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आधार पर थी इनकी। ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आधार पर थी। फिर आ जाते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो फोर्थ जनरेशन्स के जो कंप्यूटर्स से दोस्तों 1971 से ये स्टार्ट हुए थे और प्रेजेंट टाइम तक ये चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है, माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित है इनकी टेक्नोलॉजी और ये दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर्स स्टार्टेड। ठीक है, तो हमारे जो 1971 से दोस्तों हमारे पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी बोलते हैं ये आपके जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ही कहलाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर ही दोस्तों आपके पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं दोस्तों फिफ्थ जनरेशन। तो दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स भी दोस्तों प्रेजेंट समय में आ चुके हैं। ठीक है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित है। ठीक है, इसमें दोस्तों रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। ठीक है, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों बेसिकली जो आपके कंप्यूटर होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, जो आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये क्या करते हैं, यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डाटा, जो आपका डाटा होता है उसको कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं दोस्तों आपके डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं, यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं दोस्तों आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जो एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
अब दोस्तों कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पे हैं दोस्तों हमारे सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ये क्या है? फास्टेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं, यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इनका यूज़ दोस्तों हम वेदर यानी मौसम की जानकारी और रिसर्च में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये कुछ इस टाइप के होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सुपर कंप्यूटर होता है। अब आ जाते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज इट। तो दोस्तों जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इनका जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है इनका। ठीक है, और दोस्तों ये हैंडल्स ह्यूज डाटा, जो ह्यूज डाटा होता है उसको हैंडल्स करने के लिए दोस्तों ये सक्षम होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों जो मिनी कंप्यूटर होते हैं आपके, ये मीडियम साइज़ के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं। फिर आ जाते हैं दोस्तों हमारे माइक्रो कंप्यूटर। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जिनको हम पीसी बोलते हैं। ठीक है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जो हैं दोस्तों, वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ये और लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जो होते हैं, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के टाइप में आते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दोस्तों पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों हार्डवेयर कौन से पार्ट होते हैं? तो दोस्तों हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं दोस्तों जिनको हम फिजिकली जो है टच कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि दोस्तों कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, तो ये सभी दोस्तों हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर दोस्तों प्रोग्राम्स होते हैं, एक तरीके के प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर दोस्तों एक तरीके के प्रोग्राम हैं जिनका यूज़ हम दोस्तों कंप्यूटर को ऑपरेट करने में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी विंडोज़ हो गई, MS वर्ड हो गया, एंटीवायरस हो गया, MS एक्सेल हो गई, तो ये सभी दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं। अब आ जाता है दोस्तों हमारा CPU। ठीक है, तो दोस्तों सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, कई बार दोस्तों एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दोस्तों सीपीयू के भी कुछ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि दोस्तों ALU। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, और मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों सीपीयू के जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए। दोस्तों सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीपीयू को दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ सीपीयू जैसा कि हमने आपको बताया था, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके सीपीयू के। ठीक है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर को दोस्तों CPU को दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब आ जाती है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दोस्तों रैम और रोम आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन आता है? रैम आता है। रैम दोस्तों जो होती है आपकी, ये एक तरीके की अस्थायी मेमोरी होती है जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, रोम जो होती है दोस्तों ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है जिसको हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत दोस्तों आपके हार्ड डिस्क आती है, पेन ड्राइव आती हैं और CD DVD, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं दोस्तों? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस दोस्तों हमारी होती हैं जैसे कि दोस्तों आपका कीबोर्ड है, माउस है, फिंगरप्रिंट रीडर है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, टच पैड है, माइक है,
बार कोड रीडर है, वेब कैमरा है। तो ये दोस्तों सभी की सभी हमारी जो है इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। तो इनको दोस्तों आप नोट ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि कई बार दोस्तों एग्जाम में डायरेक्टली इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। अब आ जाती हैं दोस्तों हमारी आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि दोस्तों आपका मॉनिटर है, ठीक है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और प्लॉटर है दोस्तों। ये सभी के सभी दोस्तों आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब आ जाता है दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको दोस्तों हम ओएस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो आपका जो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये ऑल कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे कि दोस्तों विंडोज़ हो गई आपकी, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। तो ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि दोस्तों आपके ऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। मेमोरी को मैनेजमेंट करना, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। फाइल का मैनेजमेंट करना, ये भी आपका ओएस का काम होता है। और डिवाइस को कंट्रोल करने का भी आपका ओएस का काम होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। इनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। किसके फंक्शन है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम के। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। तो दोस्तों जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं उनका फार्मेसी में क्या क्या यूजेज है उस पर भी दोस्तों हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का दोस्तों हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फार्मेसी में, ये भी दोस्तों हमें पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों बिलिंग में यूज़ किया जाता है, स्टॉक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं हम, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने में भी यूज़ किया जाता है, और जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं उसको रखने में भी हम यूज़ करते हैं, और ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है, और ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई में भी हम इसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। अब आ जाती है दोस्तों हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनको दोस्तों हम आईटी के नाम से जानते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू स्टोर, प्रोसेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम किस में करते हैं? स्टोर में करते हैं, प्रोसेस में करते हैं, एंड जो आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको शेयर करने में हम दोस्तों कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। तो दोस्तों आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो दोस्तों एजुकेशन के क्षेत्र में करते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में करते हैं, हेल्थ केयर के क्षेत्र में किया जाता है, ई कॉमर्स में इसका यूज़ करते हैं हम, फार्मेसी में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज हैं आपके एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इनको आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आ जाता है दोस्तों हमारा इंटरनेट। तो दोस्तों इंटरनेट जो कि आज के लाइफ स्टाइल का दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट के बगैर दोस्तों आज की लाइफ में कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों इंटरनेट जो है ये आपके कंप्यूटर का जो है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से हम दोस्तों ईमेल भेज सकते हैं किसी को भी, ठीक है। जो आपके www वेब पेज होते हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं, किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सभी दोस्तों हम तभी कर पाएंगे जब आपके पास नेटवर्क होगा। तो ये सभी दोस्तों विदाउट नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ए वायरस इज़ ए हार्मफुल प्रोग्राम दैट डैमेज कंप्यूटर डाटा। तो दोस्तों जो वायरस होता है ये एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो कि दोस्तों आपके जो कंप्यूटर डाटा है उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो कंप्यूटर वायरस होते हैं मोस्टली दोस्तों ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बॉम्ब वायरस, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो ये दोस्तों कुछ कंप्यूटर वायरस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके मोस्टली 3 पार्टों में डिवाइडेड हैं। दोस्तों आपके जो ये वायरस होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के, बॉम्ब,
ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो दोस्तों इन वायरस से दोस्तों बचने के लिए दोस्तों कुछ प्रिवेंशंस हैं जो कि दोस्तों आपको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या प्रिवेंशंस हैं दोस्तों आपके कंप्यूटर वायरस से बचने की? तो दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जो है आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। अवॉइड अननोन फाइल्स, जो दोस्तों आपके पास अननोन फाइल्स आती हैं उनको आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है। और जो आपका सिस्टम होता है उसको रेगुलर बेस पे दोस्तों आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये सब काम करते रहेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो फ्री फ्रॉम वायरस रहने वाला है। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं जो कि आपके UPSSC एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से दोस्तों हम किसको जानते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से दोस्तों चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं? तो दोस्तों CPU को हम जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और जो आपकी CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रैम की आपकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैम होती है दोस्तों आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है। और रोम जो होती है दोस्तों आपकी ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, ये भी आपको याद रखना है। 6 पे आ जाता है दोस्तों आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी होती है? तो दोस्तों जो एबेकस था वो आपकी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं वो आपके फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज़ दोस्तों वेदर फोरकास्टिंग और रिसर्च में किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ OS, तो दोस्तों यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन है? तो दोस्तों जैसे कि विंडो है, आपका लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, ये आपके क्या होते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो जो हार्डवेयर्स होते हैं दोस्तों वो आपके फिजिकल पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सभी आपके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रोग्राम आर कॉल्ड। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि विंडो हो गई दोस्तों आपकी, ठीक है। विंडो हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, तो ये सभी आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे UPSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की जो डेट है बहुत ही करीब आ चुकी है दोस्तों। पहले दोस्तों 21 जून थी लेकिन अब इसको पोस्टपोन करके दोस्तों 29 जून कर दिया गया है दोस्तों। फिर भी हमारे पास दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं सभी सब्जेक्ट के तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो भी दोस्तों अभी आपके पास इतना समय है कि दोस्तों आप अभी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारी PDF चाहिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस MCQ की PDF चाहिए तो दोस्तों आप जो है हमारे WhatsApp नंबर 8285800692 पर दोस्तों आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम, कॉलेज का नाम और आपको किस सब्जेक्ट्स की दोस्तों PDF चाहिए वो हमें आप दोस्तों हमारे WhatsApp नंबर पर सेंड कर सकते हैं। विद इन आवर्स दोस्तों आपको PDFs प्रोवाइड हो जाएंगी जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में दोस्तों क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। ओनली दोस्तों 29 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। दोस्तों आई होप दैट कि आज की जो थ्योरी क्लास है दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड आपने अच्छे से दोस्तों समझ ली होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बिना देरी किए हुए क्विकली जो है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी चार्ल्स बेबेज। तो याद रखिएगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों जो आपका कंप्यूटर का ब्रेन है वो किसको कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है, कीबोर्ड को कहा जाता है, CPU को या फिर माउस को? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा जो आपका CPU होता है उसको दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU की फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों जल्दी से। तो
हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो बताएं दोस्तों, जो आपकी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कौन सी थी? बताइएगा जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो दोस्तों जो अबेकस था वो आपकी जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपकी जो रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो किस प्रकार की डिवाइस होती है? परमानेंट होती है, टेम्पोररी होती है, सेकेंडरी होती है या ऑप्टिकल होती है? बताएं जल्दी से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टेम्पोररी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपकी रैम है ये आपकी टेम्पोररी डिवाइस होती है। टेम्पोररी मतलब अस्थाई या फिर इसको हम वॉलेटाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी रैम होती है वो कैसी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताइएगा दोस्तों रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रोम जो होती है आपकी वो परमानेंट मेमोरी होती है, याद रखिएगा, यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो बताएं दोस्तों जो निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? बताएं कौन सी है इनपुट डिवाइस? तो आपकी दोस्तों जो इनपुट डिवाइस होगी ऑप्शन सी, यानी कीबोर्ड जो होता है दोस्तों वो आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये जो होते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन डी यानी प्रिंटर जो होता है दोस्तों आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जबकि आपका माउस, स्कैनर और जो जॉयस्टिक हैं ये सभी की सभी दोस्तों क्या है? ये इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 9, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को क्या कहते हैं? जो दोस्तों कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको कि दोस्तों आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हार्डवेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि दोस्तों आपका मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटर हो गया, आपका माउस हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों आपके जो हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विंडो एक क्या है? तो बताइएगा दोस्तों जो विंडो है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंटीवायरस है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो विंडो होती है दोस्तों वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 11, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में होता है? तो दोस्तों आपके जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका यूज़ हम किस कार्य में करते हैं? बताइएगा, टाइपिंग में करते हैं, गेमिंग में करते हैं या वेदर फोरकास्टिंग या फिर ड्राइंग में करते हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च में दोस्तों हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिसर्च भी दोस्तों आप इसमें नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, इनियक किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो बताएं दोस्तों जो इनियक है आपका वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो दोस्तों इनियक जो है आपका वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसमें किसका यूज हुआ था? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 14, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था? तो दोस्तों जो आपके सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर से वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित थे? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा,
यानी ट्रांजिस्टर्स। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी ही थी दोस्तों वो ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर है 15, इंटरनेट क्या है? तो बताएं दोस्तों इंटरनेट क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, या हार्डवेयर डिवाइस है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों जो इंटरनेट होता है आपका वो एक कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यानी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16, ईमेल का यूज़ किस लिए होता है? तो बताएं दोस्तों जो ईमेल का यूज़ है वो किस लिए होता है? कैलकुलेटिंग करने के लिए होता है, टाइपिंग के लिए होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए होता है, या फिर पेंटिंग के लिए होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों हम ईमेल्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो बताएं दोस्तों जो कंप्यूटर वायरस होते हैं आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, यूज़फुल प्रोग्राम होते हैं, हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी हार्मफुल प्रोग्राम। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं ये एक तरीके के हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके जो कंप्यूटर डाटा है उसको डैमेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, फार्मेसी में कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में होता है? तो बताइएगा दोस्तों जो फार्मेसी फील्ड है आपका उसमें कंप्यूटर का उपयोग हम किस कार्य में करते हैं? बिलिंग में करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट में करते हैं, या प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रिकॉर्ड में करते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा दोस्तों जो आप बिलिंग हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड हो गया, तो इन सभी में दोस्तों हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो बताएं दोस्तों जो आपकी आईटी होती है उसका संबंध किससे है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से है, या कम्युनिकेशन से है, या डाटा स्टोरेज, या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, डाटा स्टोरेज हुआ, ये सभी के सभी दोस्तों आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो बताएं दोस्तों निम्न में से जो है माइक्रो कंप्यूटर का जो है एग्जाम्पल कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लैपटॉप। तो दोस्तों जो लैपटॉप है हमारा वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होता है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, कॉलेज का नाम और किन किन सब्जेक्ट्स की दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए। हमें दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। विद इन आवर्स दोस्तों आपको जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएंगी जो कि आपके UPSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।